देखिए जो पानी का कलर है ये श्याम वर्ण है यमुना, और ये शूरपुत्री है ना, यमराज शनिदेव की बहन है ये। अभी आप लोग अगर यहाँ कार्तिक मास में आए होते तो 1 महीना यमुना जी का सबसे बड़ा महत्व रहता है। हाँ, और कहते नहीं है कि जो भाई और बहन साथ में स्नान करते हैं उनको यम का पाप नहीं भुगतना पड़ता है। तो ये यमुना है, और ये यमुना मैया इधर यमुनोत्री से निकलकर दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन होते हुए ये साइड से यमुना नदी ऐसे आ रही हैं। और गंगा जो है आपकी इधर उत्तराखंड से आई है, ऋषिकेश, हरिद्वार से। और अभी हम आप लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। पर आप लोगों को वहाँ पे सिर्फ 2 ही नदी एकदम अलग अलग दिखाई देगा, गंगा और यमुना। तीसरी जो सरस्वती माता है वो लुप्त है, वो दिखाई नहीं देगी आपको। पर जहाँ गंगा यमुना जी का मिलन होता है वहाँ माता सरस्वती का भी पानी मिलता है, पर वो पानी सबको नहीं दिखाई देता। बहुत ही जो भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं उनको माँ दर्शन देती हैं, सबको दर्शन नहीं देती हैं। और यहीं से मिल गई तीनों पानी इधर काशी को चली जाएंगी, बनारस। पर यहाँ इलाहाबाद से यमुना और सरस्वती का जो नाम है वो समाप्त हो जाएगा। अब इसके आगे आप लोग काशी में जाएंगे तो सिर्फ गंगा ही का नाम कहलाएगा, यमुना और सरस्वती यहाँ से एंड हो गई, समाप्त हो गई है। और पीछे देखिए किला दिख रहा है ना, ये राजा अकबर का किला है जहाँ से आप बैठे हैं। इस किले को सम्राट अशोक ने नींव डाला था और अकबर बादशाह ने इसको पूर्ति कराया था। अभी ये आर्मी के अंडर में है, मिलिट्री है, लड़ाई का सामान बनता है। पर पूरे किले के अंदर में देखने के लिए एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? अक्षय वट का एक पेड़ है जिसको बट वृक्ष बोलते हैं। आपने बट वृक्ष का नाम सुना होगा। और राजा रामचंद्र भगवान जब आए थे 14 वर्ष वनवास के लिए, तो भगवान उसी पेड़ के नीचे राजा दशरथ महाराज जी का पिंडदान किए थे। तो सीता माँ ने वो पेड़ को वरदान दिया था, वो पेड़ का जो पत्ता है वो कभी गिरता नहीं है, कभी भी आने से वो पेड़ ऐसे ही हरा भरा रहता, उसको अमर वृक्ष बोलते हैं। और ये वृक्ष आपको 3 जगह पर मिलेगा। पहला यहाँ प्रयागराज में है, दूसरा गया जी में है, तीसरा जगन्नाथपुरी में है। और चौथे स्थान पर ये पेड़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बाबूजी अपने हिंदू का ये सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है। इसको क्या बोलते हैं? प्रयागराज। ये प्रयाग जहाँ आप लोग चल रहे हैं। और इनके भी जो गुरु हैं वो कौन है मालूम है? वो है पुष्कर राज, जो राजस्थान में ब्रह्मा जी। एक ही जगह ना ब्रह्मा जी की मंदिर, और कहीं नहीं है। और कहते नहीं है कि सभी का पाप यहाँ प्रयागराज में कटता है, पर यहाँ का जो पाप है वो कहीं नहीं कटता, वज्र होता है। तो ये 33 कोटि देवी देवताओं के राजा हैं प्रयागराज। ये अपने हिंदू का सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है। इसीलिए बाबूजी जो लोग यहाँ साधारण घूमने, नहाने, दर्शन करने लोग आते हैं, तो लोग यहाँ माँ को खाली चरण गंगा में नहीं डालते। यहाँ पे स्नान दर्शन करने से पहले ही माता 3 श्रृंगार आपसे ले लेती है। और 3 श्रृंगार में आता क्या है? श्रीफल, नारियल, दूध और फूल। यहाँ पे सर्वप्रथम माता को लोग पहला फल भेंट करते हैं, भेंट करने के बाद ही स्नान करते हैं। पहला पाँव को नदी में नहीं डालते, ये यहाँ की पद्धति है। पहले माँ को फल अर्पण करके फिर स्नान करते हैं। और पति पत्नी साथ में है तो साथ में करते, जो अकेला रहता है वो अकेला करता है। जो लोग घर से नहीं आया, माता पिता नहीं आए, बेटी बेटा नहीं आए, नाती पोते बहू नहीं आई, एक बार उनका भी मन में नाम गोत्र लेके तब फल को नदी में डालते हैं। ये वंश फल होता है ना, अपने घर परिवार रक्षा कल्याण के लिए लोग पहले माँ से प्रार्थना करके फिर स्नान करते हैं। और नहाने के बाद तो बहुत सारे लोग आते हैं जिनके पितृ पूर्वज नहीं होते, लोग यहाँ पिंडदान भी करते हैं। ये अपनी मर्जी का बात है। पितृ भी आस लगा के बैठता है कि हमारे घर से, परिवार से कोई आएगा तो हमारे नाम पे जल पानी देगा। आपका त्रिवेणी का स्नान दर्शन भी हो जाता है, पितरों का भी उद्धार हो जाता है। तो वो नहाने के बाद है करते हैं बहुत सारे लोग, अपनी मर्जी की बात है। और देखिए जितना मैदान दोनों साइड दिख रहा है ना, ये सब कुंभ मेला ग्राउंड है, महाकुंभ मेला। आप जनवरी फरवरी में आएंगे बाबूजी तो इसी मैदान पे कुंभ का मेला भरता है। अभी 14 जनवरी से मकर संक्रांति का मेला स्टार्ट हो जाएगा, ये माघ मास, ये हर साल चलता है। और 2025 में आएंगे तो फिर से यहाँ महाकुंभ का मेला होगा। पर जो स्नान दर्शन पूजा पाठ लोग अभी कर लेते हैं वो मेले में लोग नहीं कर पाते हैं। लोग पैसा भी खर्च कर देते हैं, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते, इतनी भीड़ हो जाती है, करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं, बहुत बड़ा मेला हो जाता है। और ये जो पक्षी दिख रहे हैं सब अपने इंडिया का नहीं, सब विदेशी पक्षी हैं। ये हर साल अक्टूबर में आते हैं, मार्च में वापस चले जाएंगे। एक भी पक्षी आपको यहाँ नहीं मिलेगा। इनको माइग्रेट बर्ड बोलते हैं ना, जब ठंड में रहती गर्मियों में चले जाते हैं।
और अभी आप लोग स्नान करेंगे। जहाँ स्नान करिएगा बाबूजी, थोड़ा वहाँ के लिए भी दो बातें सब लोग ध्यान में रखना। वहाँ कोई जल्दबाजी मत करिएगा। एक बंदे दो बंदे अपने नाव में बैठना है, सामान को देखना है और लोग जाकर वहाँ स्नान करेंगे। नहाने के टाइम में कोई आपको पैसा देता है, कोई छल्ले मुंदड़ी देगा, सीता माँ ने गंगा में गुप्तदान डाला था, आप भी डाल दो। किसी का पैसा सोना चांदी लेके नदी में मत डालिएगा। हम आपको बाबूजी यहाँ मना कर देंगे, वहाँ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनका लाइसेंस होता है, वहाँ बोलने से वो लोग झगड़ा करते हैं। और जो माँ को चढ़ता है वो हम लोग भी बोलकर पाप का भागी नहीं बनते। माँ को सिर्फ नारियली दूध फूल चढ़ता है, ये माँ का मेन श्रृंगार है। हाँ, वहाँ मिलता है और वहाँ कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। गंगा मैया में गुप्तदान डालते जरूर है, पर अपनी पॉकेट से। आपके पास रुपए 2 रुपए चेंज है, नारियल पे रख के गंगा में गुप्तदान डाल दीजिएगा, पर किसी का लेके नहीं डालने का। खाली जहाँ स्नान करेंगे वो लोग फट्टे लगाते हैं, वहाँ कोई ज़मीन नहीं है। जहाँ जाएंगे वहाँ बीच नदी में स्नान होता है, 20 फुट 30 फुट गहरा जल है वहाँ। तो बड़ी सी नाव लगी हुई है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है। उसी प्लेटफॉर्म के अंदर जब उतरेंगे आप, वो इतने पानी में जाके रुक जाएगा। उसी में आपको स्नान करना है। बड़ी नाव रहेगी, कपड़े चेंज करके फिर अपनी नाव में बैठना है। जितना समय लगेगा हम आपके साथ रहेगा। वो फट्टे वाला भी बोलेगा 50 2 60 2 ऐसा मांगेगा वो भी, पर उनको 30 रुपये से ज़्यादा रुपये भी मत देना। बोलना हम बराबर आते हैं, हमको मालूम है, तो 30 रुपये पहले ले लेगा तो आपको जाने देगा वहाँ पे। वो लाइफ सेविंग होते हैं ना, गोताखोर होते हैं। और सभी लोग बाबूजी अपना हाथ पाँव नाव के अंदर रखिएगा, कोई नाव के बाहर नहीं रखेंगे, नहीं दूसरी नाव टकराएगी तो हाथ में चोट लग जाएगी। सारे बंदे अपना नाव में हाथ पाँव रखिएगा। और मैं तो केवट हूँ, माँ लोग तो आते हैं केवट के लिए, कपड़े उपड़े लाते, छलने मुंदड़ी लाते, उतराई में केवटिया को देते हुआ हम लोग पाता है। नाव का पैसा तो सारा ठेकेदार लेता है, जो घाट का ठेका कराता है। हम लोग मजदूरी करते हैं बाबूजी। भगवान जब आए थे तो यहीं से नाव में बैठ के नदी पार गए थे ना। सामने देखिए घाट दिख रहा है ना, ये आपका राम वनगमन मार्ग है। कहते नहीं कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो यहीं से नाव में बैठ के नदी पार गए थे और यहाँ से पैदल चित्रकूट को चले गए थे भगवान। हम लोग उन्हीं का वंशज है, निषाद राज। हाँ, पहले यहाँ से तभी गंगा पार हुए थे ना बाबूजी। वो अयोध्या से आए थे, सरजू में तो वहाँ के रहने वाले थे। वहाँ से आके यहीं से नाव बैठ के गंगा नदी पार हुए थे, यहाँ से पैदल चित्रकूट को चले गए थे। पहले जो गंगा मैया भी यहाँ बह रही हैं, ये गंगा मैया यहाँ से 3 किलोमीटर आगे भरद्वाज मुनि जी का जो आश्रम है, प्रयागराज में है ना भरद्वाज मुनि जी का आश्रम, वो उनके वहाँ से बहती थी। अब धीरे धीरे वहाँ आबादी बस के गंगा मैया इधर आ गई, वो शहर में हो गई। नहीं तो यहीं से भगवान पार होकर चित्रकूट गए थे। और ज्यादातर वनवास तो भगवान ने चित्रकूट में ही काटा था ना। 12 साल कुछ महीने तो चित्रकूट में ही काटा था, 2 साल अन्य जगहों पे काटे थे। ऐसा बहुत अच्छा प्लेस है चित्रकूट भी। वहीं से आया। अच्छा, वहाँ हो गया। चलिए, मंदाकिनी नदी है। हाँ, सती, अनसुईया, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी, सबका दर्शन हो गया। हनुमान धारा में तो आप लोगों को कष्ट हुआ होगा थोड़ा सा। पहाड़ पे गए थे कि नहीं? हाँ, वो बहुत ऊपर जाना पड़ता है ना। जहाँ पे हनुमान जी ने अपनी छोंगली है तो वो पहाड़ को ऐसे फाड़ा है ना, आज भी वहाँ से जल निकलता है। और सब लोग नहीं जा पाते, वो खड़ी सीढ़ी है ना वहाँ पे। और गुप्त गोदावरी के अंदर गए थे कि नहीं पहाड़ में? वो भी अच्छा जगह है।